अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। सच बोलूं तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ट्रेडिंग कैसे लेना होता है। बस किसी ने बोल दिया कि बाई कर लो, किसी ने कह दिया मार्केट ऊपर जाएगा और लोग एंट्री ले लेते हैं। फिर लॉस होता है और बोलते हैं ट्रेडिंग फेक है। लेकिन असली प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, गलत तरीका में है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बिगिनर से समझाऊंगा कि चार्ट को कैसे देखना है। ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये इसे चार्ट बोलते हैं। इस चार्ट को कैसे देखना है, क्योंकि यही मेन चीज होता है। ट्रेडर के पास सिर्फ यही एक हथियार है जिस पर वो अपना पैसा बनाता है। ये चार्ट देखकर ही वो ट्रेड लेता है और इसी से पैसा बनता है। तो मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि इस चार्ट को आप किस तरह से देखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कहाँ लेना होता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ से ऊपर गया है, तो कहाँ पे हमको एंट्री लेना चाहिए जहां से हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, कहाँ से हमको सेल करना चाहिए जहां से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ये कंप्लीट बताने वाला हूँ कि यानी कि एंट्री आप कहाँ पे पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे लेना होता है, ये बताऊंगा। और क्या बताऊंगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है। अगर आप मान के चलते हैं कि यहाँ पे एंट्री बनाया है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो बताऊंगा। गलत ट्रेड से कैसे बचना है ये भी बताऊंगा। और प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से सोच रखते हैं, अपनी सोच किस तरह से बनाते हैं, उसको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो एक वीडियो नहीं है, बिगिनर के लिए कंप्लीट गाइड है। यानी कि ये एक वीडियो कंप्लीट आपको बता देगा कि ट्रेड कैसे शुरू करना है। एक वीडियो और 100 वीडियो के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है कि कम प्राइस पर खरीदना और ज्यादा प्राइस पर बेचना। जैसे कि आप दुकान चलाते हो, एक दुकान आपने खोल लिया, मान के चलते हैं कि एक किराना का दुकान खोल लिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे फिर लाके अपने दुकान पर बेचेंगे। तो क्या होता है कि आप सामान को 20 रुपया में अगर आप लाते हैं, तो उस सामान को आपको 25 रुपया में बेचना पड़ेगा, या फिर आपको 30 रुपया में बेचना पड़ेगा। तब आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो बस इसी तरह का ये ट्रेडिंग है कि कम दाम पर खरीद कर ज्यादा दाम पर बेचना, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। बस फर्क इतना है कि यह सब कुछ टाइमिंग पर चलता है। हर कुछ यहाँ पे सही एंट्री, सही जगह पे देखना, हर कुछ मतलब टाइमिंग यहाँ पे है। अगर सही एंट्री ले ली तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और गलत एंट्री ले ली यानी लॉस हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बाजार पे जाके जो सामान आप ला के 30 रुपया में बेचेंगे, उसी को आप क्या करेंगे, 35 रुपया में खरीद के लाएंगे, तो क्या होगा, आप बाजार में अपना दुकान में लाएंगे तो क्या लोग 35 में खरीदेंगे, क्योंकि दाम उसका क्या है, 30 रुपया है, तो आपको 35 रुपया कोई नहीं देगा। इसलिए क्या होगा, 30 रुपया ही बेचना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये आपका 35 रुपया में लेंगे, आप 30 रुपया में बेचेंगे, तो 5 रुपया का नुकसान हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही है ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आप सही दाम पर नहीं लेंगे तो दाम नहीं बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे नुकसान हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। यानी कि गलत जगह पे एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान होता है। सबसे पहले देखिए, बिगिनर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सीधे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट अगर एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाया, तो क्या होगा, अगर एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गया तो क्या करेगा, वहां पे सेल कर देंगे लोग। लेकिन यही गलती होता है, सीधे ट्रेड नहीं लेना होता है। ना ट्रेंड देखा, ना सपोर्ट देखा, ना रिक्स देखा, बस वहां पे मार्केट में ओपन हुआ, मार्केट ग्रीन रेड बना बना कर कैंडल नीचे जा रहा है, तो बस लगा कि वो मार्केट नीचे चला जाएगा, और वो क्या करता है, वो बाई कर लेता है, सेल कर लेता है। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर ट्रेंड देखना है, सपोर्ट देखना है, रिक्स देखना है। बस ग्रीन कैंडल देखकर बाय करने से क्या होगा कि मार्केट उल्टा अगर चल गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। ये चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ट्रेंड को समझना है। क्या है कि ट्रेंड को समझना है। अब ट्रेंड किस तरह से समझना है, चलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ट्रेंड को समझना होता है इस मार्केट में, ट्रेंड को समझना होता है। और आप जब तक ट्रेंड को नहीं समझेंगे तो मार्केट को आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि मार्केट एक ट्रेंड होता है। जैसे मार्केट अगर ट्रेंड, मार्केट क्या करता है कि इस तरह से चलता है, जैसे ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ये क्या हुआ कि ये हायर हाई लगाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो इसी को ट्रेंड बोलते हैं। और ये ट्रेंड्स में आपको अगर बाई करना है तो आपको ये ट्रेंड दिखाई देना चाहिए, यानी कि अपर साइड मार्केट जा रहा हो, इस सिचुएशन, इस तरह से
आपका स्ट्रक्चर बना के, अगर डाउन तरफ गिर रहा है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना के गिर रहा है तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये हुआ ट्रेंड। ट्रेंड को आपको जानना है। 3 तरह से का ट्रेंड होता है और तीनों को आपको पहचानना है। पहला क्या हुआ, ये बुलिश हो गया, और ये क्या हो गया, बेयरिश हो गया, और एक होता है साइडवे। साइडवे मार्केट एक होता है, वो क्या करता है, इस तरह से चलता है, यानी कि मार्केट एक ही जगह पे रहता है। ट्रेंड है, इसे आपको समझना है। अब अगला बात क्या है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो बाय सेफ है, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, इस तरह का मोमेंट बना के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाय करना सेफ रहता है। अगर नीचे जा रही है और सेलिंग स्ट्रोंग है, यानी कि इस तरह से सेलिंग होता हुआ नीचे जा रहा है, तो क्या है, इसमें सेल करना अच्छा होता है। और अगर मार्केट साइडवे है तो बिगिनर को ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक दो बार यहाँ पे ट्रेड लिए, नुकसान हो गया, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इस मार्केट में अगर आप ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो सारा पैसा आप यहाँ पे गवा सकते हैं। इसलिए आपको इस मार्केट से दूर रहना है। एक बार अगर ट्रेड लिए, दोबारा ट्रेड लिए तो दोनों में नुकसान हुआ, आपको ट्रेडिंग उस दिन छोड़ देना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे दो लो बन गया, इसी को लो क्या कहते हैं, लो है, ये हाई होता है। तो क्या होता है, ये दो लो अगर एक जगह एक ही लेवल से ऊपर गया है तो ये क्या बन जाता है, ये सपोर्ट बन जाता है। इसी को सपोर्ट कहते हैं। अगर मार्केट ऊपर से एक ही लेवल से नीचे आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इसे भी आपको समझना है कि मार्केट अगर इस तरह से बना के मार्केट नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब ये मार्केट नीचे गिरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जहां से बार बार नीचे गिरता है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है वो क्या कहलाता है, सपोर्ट कहलाता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इन्हीं लेवल के आसपास एंट्री ढूंढता है। क्या करता है, इन्हीं लेवल के पास एंट्री ढूंढता है। तो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट सपोर्ट बनाया है तो सपोर्ट बनाएगा तो क्या करेगा, मार्केट ये सपोर्ट बनाया, अब ये ऊपर जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ये मार्केट ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अपना एंट्री ढूंढते हैं, और वहीं पे अच्छा एंट्री मिलता है जहां से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये होता है। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, यानी कि अब ये पैटर्न हमें ये बताते हैं कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है ज्यादा या सेलर स्ट्रॉन्ग है। इस इंपॉर्टेंट पैटर्न को हम क्या देख सकते हैं कि हैमर पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे डोजी कैंडल देख सकते हैं, इनगल्फिंग देख सकते हैं। इन सभी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। हैमर इस तरह का होता है, और डोजी इस तरह का होता है, और इनगल्फिंग इस तरह का होता है। अगर सपोर्ट पर हैमर बन जाए, यानी कि सपोर्ट पर हैमर बन जाए, ये अगर सपोर्ट पर बन जाए तो क्या होगा, वहां से मार्केट बाउंस आएगा, और चांसेस होता है कि वहां पे ज्यादा बाउंस आएगा। जैसे कि मार्केट अगर हैमर बना देता है तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ भागता है, ये आप जान लीजिएगा। इनगल्फिंग भी अगर सपोर्ट लेवल के पास बन रहा है तो समझ लीजिए कि वो वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या है कि बाय ट्रेड कैसे ले, सबसे बड़ी सवाल है कि बाय ट्रेड कैसे ले। तो अब सबसे जरूरी चीज यही चीज है। तो बाय कैसे करना है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा। और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो आप इसे लिख लीजिएगा। ओके, इसे आप लिख लीजिएगा। तो सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पहला आपको क्या देखना है कि ट्रेंड देखना है। अगर मार्केट में ट्रेंड है, तो अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है इस तरह से, तो क्या करना है, ये पहले देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर ये लोअर लो बना के नीचे जा रहा है, ये आपको देखना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको दूसरा स्टेप देखना है कि प्राइस सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है, यानी कि प्राइस सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है, ये आपको देखना है। तीसरा स्टेप क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि बुलिश कैंडल बनी है या नहीं बनी है, यानी कि जहां पे आप एंट्री लेंगे वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए। यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा
जो पैटर्न है आपको बताया कि डोजी या इनगल्फिंग जैसा कोई पैटर्न बनता है या हैमर बनता है, तो क्या करेंगे आप वहां से मार्केट बाउंस करेगा तो आप वहां पे बाई कर सकते हैं। ये 3 चीज देखना है। और चौथा एक और चीज देखना है, और जिसे कहते हैं कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना। जी हाँ, ये चौथा स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंफर्मेशन के बाद जब आपको, तो चौथा स्टेप आप, एक और स्टेप देखना है, चौथा स्टेप। अब चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही आपको एंट्री लेना है। तो ये चीजें आपको, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रेंड देखना होता है, प्राइस सपोर्ट के पास होना चाहिए या रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। तीसरा, आपको बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अगर आप सपोर्ट पर बाई करना चाहते हैं तो बुलिश कैंडल होना चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस में सेल करना चाहते हैं तो वहां पे एक बेरिश कैंडल, बेरिश पैटर्न बनना चाहिए। चौथा क्या चीज है? तो कंफर्मेशन के बाद ही हमें एंट्री लेना है। तो ये चीजें आपको कर लेना है कि मान लो किसी स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 रुपए पे है। चलिए मान लेते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, किसी स्टॉक का, मान लेते हैं किसी स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 रुपए पे है। चलिए मैं इसे आपको ड्रॉइंग करके बताता हूँ। 100 रुपये पे क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। तो अब क्या करना है? तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि, देखना है कि यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है और प्राइस सीधे 100 से 105 के में चला गया, क्या हुआ कि 100 से सीधे 105 पे चला गया, तो अब ये क्या हुआ कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है ना। अब स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? इस प्राइस के नीचे जो लेवल है उस कैंडल के नीचे आपको रखना है अपना स्टॉप लॉस। यानी कि आप 100 में खरीदे हैं तो 98 या 95 में अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसका टारगेट क्या रख सकते हैं? 110 या 120 पर रख सकते हैं। ये होता है, और यही सबसे अच्छी चीज है कि आप अगर सपोर्ट में बाई कर रहे हैं तो ये चीजें देखना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि छोटा रिस्क होता है और बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीजें आप जरूर रख लीजिएगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? तो जहां आप बाई कर रहे हैं उस कैंडल के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप बाई कर रहे हैं तो जहां पे भी आप बाई करेंगे या सपोर्ट के नीचे ही उसका क्या होता है, आपको एसएल रखना होता है। सपोर्ट के नीचे ही आपको एसएल रखना है। अगर आप सेल कर रहे हैं, है ना, सेल ट्रेड बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे आप सेल किए हैं, तो आपको यहाँ पे एसएल रखना होगा, यहाँ पे। ओके, इस तरह से आपको रखना है। अब चलिए बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा पार्ट को आपको सही से समझाना नहीं समझ पाए, है ना। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए ये जरूरी चीज है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी चीज है, क्योंकि रिस्क होता है इस ट्रेड में। ट्रेडिंग में क्या होता है? रिस्क होता है, इसलिए इसको सबसे जरूरी चीज है, इसे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट से ज्यादा क्या जरूरी है? कैपिटल बचाना। अगर आपके पास कैपिटल, पैसा यानी कि बचा हुआ रहेगा तो आप मार्केट में बने रहेंगे, सरवाइव कर पाएंगे और आगे भी ट्रेड ले पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि रिस्क को समझना होता है। एक सिंपल रूल याद रखिएगा, एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही इस्तेमाल कीजिएगा। मान के चलते हैं कि आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो आपको अब इसमें कितना एसएल रखना है? तो इसमें आपको क्या रखना है कि 100 से 200 का ही आप रिस्क ले सकते हैं। 1 से 200 का ही रिस्क ले सकते हैं। इससे ज्यादा आप रिस्क लेंगे तो फिर आप रिस्क में आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि ये चीज, रिस्क और रिवार्ड आपको सीखना जरूरी है। हर पर ट्रेड में क्या है कि 1 से 200 ही आपका ट्रेड में लॉस जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो बिगिनर की डेंजरस मिस्टेक और क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि बिना सीखे क्या करता है, ट्रेड लेना शुरू कर देता है। दूसरों का सिग्नल देखकर फॉलो करता है और उसी पर ट्रेड लेना शुरू करता है। जब एक दो बार उसको लॉस हो जाता है तो वो बदले की आग जैसी वो रिवेंज ट्रेड करना शुरू करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है बिना स्टॉप लॉस
ट्रेड लेना शुरू करता है और फोमो में जाके एंट्री करता है। फोमो एंट्री क्या होता है? तो जैसे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, बीच में कहीं बाई कर लेंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगा, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह से आपका गलती होता है। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक पूरा माइंड का गेम है। यहाँ पैशंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे ज्यादा इमोशनल कंट्रोल चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि जहां पे वो एंट्री लेते हैं, उसको लिखते जाते हैं कि मैंने एंट्री क्यों किया है, कि क्या कारण है, कितने टाइम में लिया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब कुछ लिखते जाते हैं। इसी से इम्प्रूव होता है अपना ट्रेडिंग। ओके, तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि ट्रेड लेने से पहले हमेशा 6 सवाल हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका सही ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, कैंडल पैटर्न बनना चाहिए, वॉल्यूम चेक होना चाहिए, और स्टॉप लॉस तय होना चाहिए कि कहाँ मुझे रखना है, कम रिस्क होना चाहिए। अगर ये सब यस है तभी आप ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो याद रखिए, ट्रेडिंग में सफल वही होता है जो ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि स्किल सीखने आता है। धीरे सीखिए, पैसेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के आसान भाषा में ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।